पलवल में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसकी शादी को अभी 1.5 महीना हुआ था। उसके मायके के लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज में 2 लाख न मिलने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि हथीन थाना प्रभारी मुकेश कुमार के मुताबिक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर निवासी भिक्कन ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी कुमकुम की शादी 9 जुलाई को हथीन थाना के मंडोरा गांव निवासी कृष्ण के साथ हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले उस दहेज से खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही उनकी बेटी से दहेज में 2 लाख रुपए और लाने की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर मंडोरी गांव निवासी पति कृष्ण, ससुर जगवीर, जेठ सतीश, जेठानी और ननद रेखा ने उसकी बेटी कुमकुम के साथ मारपीट करने लगे। शिकायत में कहा है कि उसकी बेटी कुमकुम ने अपने पिता को फोन कर 25 अगस्त को बुलाया था। वे अपने साथ 3 अन्य व्यक्तियों को लेकर अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा और उसकी ससुराल वालों को समझा बुझाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन कुमकुम की ससुराल वालों ने उसकी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे वापस अपने गांव चले आए। 26 अगस्त को उसकी बेटी कुमकुम की ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने ब्याह में लगाया खूब रकम 20 लाख रुपए मैंने लगाया और मैं छोरी मारी, पूरे परिवार ने मिलकर नहीं आया। मैं कल बुलाई और मैं कल ला रही थी, मेहमान ने कही कि मम्मी कोई बात ना, मैं वहाँ पे छोड़ आऊंगा मेले पर। या को जिठानी को हाथ है, पूरे परिवार को हाथ है। मैं छोरी मार के नहीं है और ना मैं दोबारा फोन करो, मैं दोबारा फोन ना करो। वो तो जैसे मेरी छोरी मरी है ना, ऐसे वहाँ को बेटा मन वो इंसाफ तो जो लोग कह रहे हैं हमारी छोरी ने फांसी लगाई, तो वो किवाड़ कैसे खुली मिली और छोटो सा घर है वहाँ में उन्हें न दिख रही कि बालक रोटी को टाइम है 8 बजे को 8:30 बजे को सब रोटी बनावे उन्हें वो देखी कैसे ना बाज गए। कल हम गए, कल हमारे संग यही मारा ना भेजी हमारे संग लोग कह रहे हैं छटन पे ले आएंगे हम और मैं 2 लाख रुपया मांग रहा है। कल हम का बड़े मुश्किल से आए वहाँ से 4 घंटा हमें पानी तक न दिया उन्होंने, एक घूंट पानी की ना पूछी। 11-12 बजे पहुँच गए, 4 बजे आए तो 4-5 घंटा हुआ, पानी तलक न दियो इतने। और छोरी उठे बैठे तो बाबूजी जिठानियत का छोरी जिठानियत का आया कि झाँक है छोरी माई को काई ने ना छोरी ने दोनों आदमी बोल बतावे तो उसके जिठानी जिठानी ने मरवाई है मेरी छोरी। तो कौन कौन लोग शामिल हैं? एक पूरे जिठानी और जेठ है और सास है और ये है। 2 लाख रुपया बाकी ससुर ने मांगे, बाकी जिठानी ने मांगे, पूरे परिवार ने 2 लाख रुपया मांगे। वो पैसे कल मांगे लोग 2 लाख रुपया दे दियो, 2 लाख रुपया दे जाओ। मैंने कि तुम्हारा कल परसों तो इतना मुहबर हो, इतना रुपया लगाओ, कितने रुपया दे मैं पूरे परिवार ने कहा दे। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, बताओ भाई बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस मोटे बस वहाँ को बेटा मरना चाहिए, बस मुझे जब इंसाफ मिलेगा। जैसे कह रहे हैं योगी जी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा भी दई शादी भी करता है बचन दे रहे कमी न छोड़ी, मैंने कोई भी कमी न छोड़ी जो मैंने जहाँ दिया हो। मैंने सब चीज दी है, मैंने अपनी बेटी मैंने खूब रकम लगाई है, मोटरसाइकिल दी है, फूल दहेज दियो, सोना की अंगूठी दी है, चंजीर दी है, सब चीज दी है। 20 लाख की शादी 2 लाख रुपया काहे के मांग रहे। कल में छोरी परेशान करिए, कल छोरी मेरी बेटी परसों मारी है, परसों तो परसों मारी है, हम कल आए और कल हम लेने गए, उन्होंने भेजी ना हमारे तो मैं कहेगी मेरी बीवी का कमी है कि मम्मी मेरी कोई कमी ना है, छोरी की कोई कमी नहीं है। जिठानी आगे बोल रही है, छोरी जैसे सुबह बैठे तो जिठानी कुछ के दौड़न की माई जिठानी करवा रही जो कुछ करवा रही है। मेरा नाम भिक्कन है। भिक्कन जी, आपकी बेटी की मौत कैसे हुई, कैसे सूचना मिली? ये अभी तो मेरे को तो अभी सूचना मिली है, क्योंकि कल हम गए थे, कल भी इनका कोई कलेश था, जैसे कि थोड़ी काम नहीं करती है, ये नहीं करती है। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने अपनी अपनी बात में उसको दबाने की कोशिश करी। फिर मैं बोला मैं अपनी लड़की को ले जा रहा हूँ,
लड़की को ले जा रहा हूँ, बोले इसका आज के बाद में हम अपने आप समझा देंगे इसका और अपने तौर तरीका से हम काम करा देंगे, कोई बात ना, तुम जब कह रहे हो तो इस बात को मान लेते हैं। अब इन्होंने इसका ये इनकी आई बार यही मांग रही है कि हमारी बेटी के इसका हमारे हमने जो बेटी की वह बात सुनी, मौत सुनी जो फोन पर आई बात, तो उनने कही कि इसका मेरे बेटा के लिए इसका 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे थे इसका उसमें सिक्का में। हमने कही कि इसका 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे थे तो तुमने वही चोना करी पहले शादी, हमसे क्यों रखी तुमने, उससे कर लेते, हमारा तो इतना बजट नहीं था हमने, और ना हमारी कोई हमने नूही का हम इतना देंगे कि तो तुम कितना लोगे, अगर जो ये डिमांड करते तो हम ना करते हैं। और पीछे का 3 लाख दो, 2 लाख दो, ये दो, हमारे कपड़े नहीं आए, वो नहीं आए, वो उसको किसी ना किसी तरह का उसको परेशान करने का तरीका था। अब कल भी हमने जब जैसे फैसले के लिए वहाँ जब जैसे वहाँ समझाने के लिए गए, तो जब भी इसका वो जेठानी बिल्कुल संग रही है उसके लड़के के साथ साथ, मतलब ये लड़का कम जवाब दे रहा है, वो ज्यादा जवाब दे रही है, एक ही पक्ष में बात करी जा रही है उनकी। मौत कैसे हुई है? अब देखो मौत की तो अब वहीं से पता है कि उनने कैसे मारी है उन्हें। हाँ क्या चाहते हैं? है जी, क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं जी बिल्कुल। या तो हमारी लड़की है नो कहते थे या तो अपने लड़के ले जाओ, तो हम अपने लड़के ले आते, हमें तो तब फिर कोई टेंशन नहीं। कब गए थे आप? हैं? कब गए थे? कल गए थे हम। आज कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को उसका मिली है जब मैं कहीं यहीं था और उसका बच्चों के पास खबर पहुंची होगी, उसके बाद में बच्चों ने फोन करा, जब मैं पैदल यहीं से आया हूँ, मैं इसका पालवल से ही। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं जेवर का रहने वाला हूँ। गाँव में थे? है जी, गाँव में जेवर में कोई? खास जेवर ही है। मेरी आपका? अनिल कुमार। अनिल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जेवर गौतम बुद्ध नगर रहने वाला हूँ। ये जो आपकी भतीजी है, हाँ जी। क्या नाम है इनका? मौत कैसे हुई है? इनका मेरी भतीजे का नाम है कुमकुम। ये लड़की की शादी मड़ोरी में, जो कि मिडकोला के पास पड़ता है, इसकी 2 महीने पहले शादी की थी और हिंदू रीति रिवाज से की थी। अच्छा दान दहेज भी दिया था लोगों को, परंतु गत दिन जो बीता हुआ दिन है, हम वहाँ पे गए, कुछ दिन पहले लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की थी और हमारे पे फोन आया, हम गए वहाँ पे तो हम उसको समझा के आए। और कल ही रात में लोगों ने लड़की को फांसी लगाकर मार दिया। इन लोगों ने फांसी लगा दी, दान दहेज डिमांड कर रहे हैं ये लोग। लड़के का क्या नाम है? कृष्ण नाम है उसका। शादी कब हुई? शादी 2 महीने पहले हुई है, 2 महीने हुए शादी को। दहेज में क्या मांग कर रहे थे? दहेज में 2 लाख रुपए मांग कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए और चाहिए, लेके आ, कहीं से लेके आ। कौन कौन लोग हैं शामिल में? सामने 2 भाई हैं, इनके पिताजी हैं, माँ है, जेठानी है, एक नंद है इनकी, जो इस लड़की को 2 महीने से परेशान भी किया है, बार बार ताड़ना दे रहे हैं, मारपीट करते हैं आए दिन। समझाने का प्रयास? समझाने का हमने खूब प्रयास किया, परंतु कल भी गए थे वहां पे समझाने के लिए। उन्होंने कल भी, हमने बोला हम लड़की को हमारे साथ भेज दो, बोला गलती माफ हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसा। उसके दौरान भी इन लोगों ने इस लड़की को मार के फेंक दिया। इसमें पुलिस प्रशासन ने भी यही किया है कि पुलिस प्रशासन हमारी बिना सूचना के लड़की की बॉडी को अस्पताल, जिला अस्पताल ले आए हैं। पुलिस भी तो यह है कि हमारे गैर हाजिर में ही कोई पंचनामा कुछ नहीं कि बोल रहे लड़की में सांस थी तो मिडकोला में अस्पताल पड़ता है, वहां दिखाते, मिडकोला में तो अस्पताल पड़ता है, वहां दिखाते सरकारी अस्पताल में, तो सांस घुटी जाए। लड़की को इन्होंने मौत पाया है, मौत पाने के बावजूद अस्पताल लेके आएंगे। इनको ये भी नहीं पता कि हम इतला देने घर वाले आएंगे, इनको पंचनामा लिखा जाएगा। हमें क्या पता कि किस हिसाब से, किस हिसाब से बोले कि बॉडी हमें नीचे मिली थी, इनको बॉडी इनको नीचे मिली है तो फिर लेके गए। हम तो इतला करते, हम जाते, हमारे सामने लेते, और फिर अस्पताल में कैसे आगे बिना पंचनामा के। अब इन्होंने कई बोलते मोर्चे में रखेंगे, कभी बोलते वहां रखेंगे, कई बोलते वहां रखेंगे। पुलिस कार्रवाई हम चाहते हैं, लड़की के मुझको, हम इस पिता को, सबको लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। भारत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटी मारो, बेटी को मारने का अभियान चल रहा है। ये बेटी बचाओ का अभियान नहीं चल रहा। मैं चाहता हूं कि जैसे ही भारत में केस हुए हैं, अब तक उनके साथ न्याय हुआ, इसके साथ में न्याय होना चाहिए।